हेलो गाइस। 1986 में चेरनोबिल ट्रेजेडी ने दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। हमने खुद वहां जाकर अपनी आंखों से वक्त के साथ जमी उस जगह को देखने का फैसला किया। वहां पहुंचना आसान नहीं है। उस जगह को कांटेदार तारों से घेर दिया गया है और चौकियों पर हथियारों से लैस आर्मी है, जिन्होंने हमें उनकी वीडियो बनाने से मना कर दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम चेरनोबिल शहर की उस जगह पर पहुंचे, जहां पर उस जगह की देखभाल करने वाले लोग अपनी रातें बिताते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह उतनी खतरनाक जगह नहीं है जितनी हमने सोचा था। आप में से कई लोगों की सोच से उलट इस शहर में जितना हो सके रेडिएशन का असर खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी कभी नहीं लौटे। सिर्फ मारिया नाम की बिल्ली रेडिएशन से नहीं डरती। चेरनोबिल जोन से लगभग 1,35,000 लोग चले गए थे। इस जगह पर उन लोगों के नाम की तख्ती लगी है जिनके ये घर थे। हम सड़क के करीब एक खाली घर में गए। वो खुला हुआ था, लेकिन वहां की चीजें अभी भी वैसी की वैसी ही रखी थी। वहीं मेज पर 1987 का एक लेटर रखा था, जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद प्रिपियट की सड़क हमारा इंतजार कर रही थी, जिसके रास्ते पर एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां थी जो काफी बड़ी थी और उन्हें ऊपर तैरने में कोई डर नहीं लग रहा था। इस जगह से कुछ ही दूरी पर हमने एक बड़ा सा ISU-152 टैंक देखा। इसका इस्तेमाल शायद धमाके के बाद के रिसाव के दौरान भारी चीजों को कहीं ले जाने के लिए किया गया होगा। जरा देखिए इसका कवच कितना मोटा है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसका ड्राइवर इस कुर्सी पर बैठकर इस छोटी खिड़की से बाहर का नजारा लेता होगा। टैंक के चारों तरफ ढेर सारा मलबा था। रेडिएशन के डर से उसके पास जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। आपको इस जगह बहुत संभल कर रहना होगा। चलिए देखें ये नुकसान ना पहुंचाने वाले पाइप पर डोजीमीटर क्या कहता है। यहाँ 17.9 है, जबकि इनका मानदंड 0.2 पॉइंट होता है। इस तरह हम प्रिपियट में दाखिल हुए। हम हमारे एहसास को बयान नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि सोवियत संघ में वक्त रुक गया था। हमारे आसपास कई बिल्डिंग्स थी जहां हम जा सकते थे और उस वक्त के लोगों की जिंदगी के बारे में जान सकते थे। पहले सेलफोन की जगह ऐसे टेलीफोन बूथों से लोग फोन करते थे। बाहर से देखने में यहाँ की इमारतें वैसी ही दिखती हैं जैसी हमारी शहर में हैं। सभी एंट्रेंस खुले हैं और हम अपनी मर्जी से किसी भी अपार्टमेंट में जा सकते थे। लेकिन उनके घर के आंगन जंगल में बदल चुके हैं। सड़कें मिट्टी से ढकी हुई हैं और बाकी सब कुछ पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ बच्चों का सैंड बॉक्स और उसके पीछे एक झूला भी है और एक स्लाइड भी है जिसके अंदर से पेड़ उगाए हैं। काफी वक्त पहले बच्चे इस पर खेलते रहे होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज्यादा गर्म पानी बनाता था और इसे बर्बाद न होने देने के लिए सर्दियों में घरों और गर्म अपार्टमेंट में पानी बांटा जाता था। जाहिर है ये उन हीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। उम्मीद है कि ये ताला रेडियो एक्टिव नहीं है। चलिए इसे इसकी जगह पर लटका दें। उस हादसे के बाद काफी दिनों तक यहाँ की सरकार ने इसे लोगों से छिपाए रखा, जिससे लोग घरों से निकलते रहे और भारी रेडिएशन के शिकार हुए। इसके बाद हम स्कूल की तरफ चल पड़े। उसके यार्ड में एक मेज पर मूवी प्रोजेक्टर रखा था। स्कूल की बिल्डिंग टूटकर थोड़ी गिर भी चुकी थी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने अंदर जाने की हिम्मत करी। ये गलियारा है। इसकी दीवारों पर हम सोवियत पोस्टर देख सकते हैं और फर्श पर बहुत सारे गैस मास्क पड़े थे। वहां एक लॉकर रूम था। बहुत खौफनाक जगह है ना? ये शायद स्कूल की लेबोरेटरी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए हम स्कूल के ग्रीन हाउस पर नजर डालने आगे बढ़ गए।
ड्रूजबा नरोदोव स्ट्रीट के पास हमने एक इमारत देखा जिस पर लिखा था हेल्थ टू द पीपल। ये एक मेडिकल यूनिट थे, उन खास बिल्डिंग्स में से एक, क्योंकि ये पहली जगह थी जहां सभी घायल और संक्रमित लोग लाए गए थे। इसका वेटिंग रूम भी खौफनाक था। ऑफिस में कुछ फॉर्म बिखरे हुए थे। ऑपरेशन वाले कमरे में ऑपरेशन करने वाली टेबल और कुछ दवाएं पड़ी थी। ये ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। यहां पट्टियां और चादरें बिखरी पड़ी हैं। लगता है लोगों को बचाने के लिए यहां लाया गया था। आग बुझाने वालों को तहखाने ले जाया गया था। उन्होंने अपने संक्रमित कपड़े छोड़ दिए थे जो अभी भी नीचे हैं, जिससे अभी भी काफी ज्यादा रेडिएशन निकल रही है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि उन झूलों में पैदा हुए बच्चों को लिटाया गया होगा। इसके बाद हम एम्यूजमेंट पार्क गए। रास्ते में हमने दीवारों पर बनी पेंटिंग्स देखी, जिसे देखकर लगा कि कुदरत यहां राज करती है। प्रिपेट में रात में कई जंगली जानवर आते हैं। पार्क में देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। शायद बहुत से लोगों को ये बिजली से चलने वाली कारें याद होंगी, जिसमें बिजली छत पर ग्रिड को छूने वाले एंटीना से आती थी। उनमें से एक कार में हमने अपने चैनल का लोगो छिपा दिया। शायद आप कभी यहां आकर इसे ढूंढ लेंगे। छोटे बच्चे इस मेरीगो राउंड और नाव वाले झूलों पर मस्ती करते थे। पार्क का सबसे खास झूला ये बड़ा फेरिस व्हील है। बताया जाता है कि इसे कभी चलाया नहीं गया। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम दिखाना चाहते हैं, इसीलिए चेरनोबिल पर बनाए गए हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, जिसमें हम आपको और भी अनोखी और दिलचस्प जगह दिखाएंगे।